हेलो, मैं यशवंत जायसवाल शासकीय मुकुटधर पांडे महाविद्यालय कटघोरा से। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी पार्ट 2 के थर्ड पेपर मैकेनिक्स के 5th यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मोशन ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पार्ट करना है। सबसे पहले मोशन इन पार्टिकल इन 3 डायमेंशन के अंतर्गत आकाश में स्थित बिंदु के निर्देशांकों के विभिन्न प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। हम मान लेते हैं आकाश में स्थित कोई बिंदु है O तथा O से जाने वाली 3 परस्पर लंबवत 3 सरल रेखाएं हैं OX, OY तथा OZ। O को मूल बिंदु तथा सरल रेखाओं को निर्देशांक कहते हैं। माना बिंदु P XYZ गतिमान बिंदु है जो किसी क्षण पर t पर उसकी स्थिति P है। कोई गतिमान बिंदु है जो किसी क्षण t पर XYZ पोजीशन पे है। XY समतल पर हम इस P से लंब PM डालते हैं। ये PM और M से OY रेखा या y अक्ष कहें पर लंब MN डाला, तब MN इक्वल टू X होगा और ON इक्वल टू Y होगा और PM इक्वल टू Z होगा। और XYZ जो होगा वह बिंदु P के निर्देशांक होंगे। ये जो बिंदु P के निर्देशांक हैं वह P के गतिमान होने पर स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होते रहेंगे। यह जो निर्देशांक है X, Y, Z ये बिंदु P के कार्तीय निर्देशांक कहलाएंगे। बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक, इसके लिए हम बिंदु O को P से मिलाते हैं और कह देते हैं कि OP इक्वल टू R है और POZ इक्वल टू थीटा लेते हैं। कोण POZ इक्वल टू थीटा और कोण MOX इक्वल टू फाई लेते हैं। तब R, थीटा, फाई को हम P का ध्रुवीय निर्देशांक कहेंगे। P के गतिमान स्थिति में P के गतिमान होने पर R, थीटा के मान स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होते रहेंगे। माना OM इक्वल टू रो है। ये जो OM है ये रो है। तब किसी क्षण t पर हम जान रहे हैं कि MN इक्वल टू X और ON इक्वल टू Y है। हम इसके बाद समकोण त्रिभुज MON लेते हैं जिस पे साइन फाई, इस वाले त्रिभुज में ये साइन फाई इक्वल टू Y अपान रो होगा और कास फाई इक्वल टू X अपान रो होगा। रो को हम जाकर दूसरे साइड ट्रांसफ़र कर दें तो हमको मिलेगा X इक्वल टू रो कास फाई तथा Y इक्वल टू रो साइन फाई। हम इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। फिर से हम एक दूसरा समकोण त्रिभुज POM लेते हैं। इसमें हमको पता है कि जब हम PM को लंब डाला है XY समतल पर तो PMO जो कोण है वह 90 डिग्री होगा। तो इस समकोण त्रिभुज में अगर हम फाई देखें तो फाई की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं हम। इस समकोण त्रिभुज में साइन फाई इक्वल टू रो अपान R होगा
और इस संबंध से रो इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में जो कि था x इक्वल टू रो कास फाई और y इक्वल टू रो साइन फाई, इसमें हम रो इक्वल टू आर साइन थीटा रख दें तो हमें प्राप्त होता है x इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू साइन फाई, और हमें पता है z इक्वल टू मिलता है आर कॉस थीटा। इस प्रकार x इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू साइन फाई और z इक्वल टू आर कॉस थीटा। यह जो संबंध है जिसे हमने तीनों को इक्वेशन ए कहा, यह जो संबंध है वह बिंदु P के ध्रुवीय एवं कार्तीय निर्देशांकों में संबंध को प्रदर्शित करता है। आइए अब हम देखते हैं कि P का बेलनी निर्देशांक क्या होता है। उपरोक्त चित्र में रो फाई जेड को P का बेलनी निर्देशांक कहते हैं। त्रिभुज उपरोक्त चित्र में अगर हम त्रिभुज MNO की बात करें तो चूंकि MN OY पर लंब है, इसलिए एंगल MNO जो होगा 90 डिग्री होगा और इसके कारण से यह समकोण त्रिभुज होगा। इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज में अगर हम साइन फाई लें तो वह होगा y अपान रो तथा कास फाई इक्वल टू होगा x अपान रो। इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा रो कास फाई, y इक्वल टू हो जाएगा रो साइन फाई और z इक्वल टू जेड। इसे हमने इक्वेशन बी कहा। यह जो इक्वेशन बी में जो रिलेशन है या संबंध है वह बिंदु P के कार्तीय एवं बेलनीय निर्देशांकों में संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। आइए अब हम एक थ्योरम पे डिस्कस करते हैं। यह थ्योरम जो है वह किसी भी पार्टिकल के एक्सीलरेशन को शो करने के लिए है। इस थ्योरम में का स्टेटमेंट है, इफ़ अ पार्टिकल मूव्स इन 3 डायमेंशन देन फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसका प्रूफ देखते हैं। हम मानते हैं कि माना P एक पॉइंट है स्पेस में और x y z OX, OY और OZ के रेफरेंस में इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा इस पॉइंट P पर एक्सेलरेशंस का तीनों अक्षों OX, OY और OZ के संगत कंपोनेंट्स हैं। अब हम बिंदु P से XY समतल पर, XY समतल कहें या तल XOY पर एक परपेंडिकुलर PN ड्रा करते हैं और N से OX एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर NM ड्रा करते हैं। तब OM इक्वल टू X होगा, NM इक्वल टू Y होगा और PN इक्वल टू Z होगा। अब चूँकि N XOY में एक बिंदु है जिसका निर्देशांक XY है और यह XY निर्देशांक रिफ़र कर रहा है ओरिजिन O के सापेक्ष OX और OY जो लंबवत अक्ष हैं उसके अकॉर्डिंग। तब बिंदु N का
एक्सेलरेशन होगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यह होगा पैरेलल टू ओ एक्सिस। इसी प्रकार डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, यह एक्सेलरेशन होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। आगे हम देखें, इसी प्रकार डी स्क्वायर जेड अपॉन डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर, यह एक्सेलरेशन का थर्ड पार्ट होगा बिंदु P पर, जो कि होगा पैरेलल टू ओ जेड। इस प्रकार हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ P होगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, जो कि पैरेलल टू ओ एक्सिस होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, जो पैरेलल टू ओ वाई होगा, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर पैरेलल टू ओ जेड होगा। हमने इसके पहले ये भी मान रखा है कि अल्फ़ा बीटा गामा जो है वह बिंदु P पर एक्सेलरेशंस के 3 कंपोनेंट्स हैं, वो हैं OX, OY और OZ के संगत। इसलिए अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फ़ा इक्वल टू एक्स डॉट डॉट, बीटा इक्वल टू होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, दैट मीन्स बीटा वाई डबल डैश या वाई डॉट डॉट, और गामा इक्वल टू होगा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर, दैट मीन्स गामा इक्वल टू जेड डबल डैश या जेड डॉट डॉट। थैंक यू।